सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव, पुद्गल और अजीव में क्या अंतर होता है? पुद्गल और अजीव, पुद्गल एक द्रव्य का नाम है, अजीव जो है 5 द्रव्यों की एक संज्ञा है। अजीव शब्द गुणवाचक है, अजीव शब्द गुणवाचक है, अजीव शब्द निषेधवाचक है और पुद्गल शब्द उस द्रव्य की संज्ञा है, गुणवाचक नहीं है, गुण नहीं है। पुद्गल नाम का कोई गुण नहीं है, पुद्गल एक द्रव्य है। और अजीव जो है ये गुणों की अपेक्षा है, जीवत्व तो नहीं है, ये निषेधात्मक है और चेतनता जिसमें नहीं पाई जाती है वो अजीव है। तो अजीव 5 द्रव्य होते हैं, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। और पुद्गल मात्र एक द्रव्य होता है जिसको पुद्गल कहते हैं। अजीव में पुद्गल आता है, लेकिन पुद्गल में संपूर्ण अजीव आवे ये कोई नियम नहीं है। पुद्गल द्रव्य है, अजीव तत्व है। पुद्गल तत्व नहीं है, अजीव तत्व है, अजीव पदार्थ है। जब 7 तत्व आए तो उसमें पुद्गल तत्व नहीं लिया, अजीव तत्व लिया। 9 पदार्थ आए जब उन्होंने अजीव पदार्थ लिया, लेकिन जब पुद्गल की बात आई तो उन्होंने अजीव द्रव्य नहीं लिया, पुद्गल द्रव्य दिया। इसमें मैं कई बार बता चुका हूँ और भी कभी बता दूँ। नमोस्तु गुरुदेव, मन और मनोबल को चट्टान की तरह मजबूत कैसे बनना चाहिए? अभी ये सारे यही तो सब प्रवचनों में कहता हूँ। हम अपने आप की उपादान शक्तियों को खोजें, हमें बहुत शक्ति है। मात्र कर्म और नौ कर्म के कारण से हमारी शक्ति कुंठित हुई है, बाकी हमारे अंदर शक्ति है। यदि उस शक्ति की तरफ हम दृष्टिपात करते हैं तो कभी कभी कर्म और नौ कर्म भी हमारा सहयोग कर देता है। हम कर्म नौ कर्म से कमजोर हैं, सम्यक दृष्टि आत्मबल से कभी कमजोर नहीं होता, कर्म और नौ कर्म से कमजोर होता है, लेकिन आत्मबल तो उसका पूरा ज्यों का त्यों रहता है। तो मन को चट्टान जैसा बनाने के लिए हमें तत्व दृष्टि चाहिए, और तत्व दृष्टि का अर्थ है हमें हे उपादेय की तरफ दृष्टि चाहिए। और हे उपादेय की दृष्टि का 3 बातें ध्यान रखना। दृढ़ होने के लिए हमें तत्व दृष्टि चाहिए, तत्व दृष्टि के लिए हमें हे उपादेय का ज्ञान होना चाहिए, और हे उपादेय में दृढ़ता लाने के लिए हानि और उपादान। हे उपादेय अलग है, हम हे उपादेय तक तो पहुंच जाते लेकिन हानि उपादान की रह जाते। अविरत सम्यक दृष्टि हे उपादेय तक पहुंच गया, वो जानता है कि ये हे है, ये उपादेय है, लेकिन हानि उपादान नहीं कर पाता कि हानिकारक है ये भी कर लेता है कभी कभी कि हानि उपादान कर पाता है, लेकिन हानि का त्याग उपादान का ग्रहण न कर पाने के कारण से उसकी स्थितियां विपरीत बन जाती हैं। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, जो होता है वह निश्चित है, एवं जिस व्यक्ति के द्वारा अच्छा या बुरा होता है तो उस व्यक्ति के कार्य का क्या मतलब होता है? जो होना है वो निश्चित है, ये सोच ही मूर्खों का है, कायरों का है, असमर्थों का है, पुरुषार्थहीनों का है, निकम्मों का है। जो होना है वो निश्चित है। अरे क्या होना है तुम्हें क्या मालूम? जो चीज हमें मालूम नहीं उस पर हम अपनी जिंदगी समर्पित क्यों करें? हमें कुछ भी मालूम नहीं क्या होना है कल, और हम उसके ऊपर आज की जिंदगी छोड़ दें। हमें तो ये मालूम है कि हम सावधानी से चलेंगे तो दुर्घटना से बचेंगे, ये हमारे हाथ में है। दुर्घटना, सावधानी से चलेंगे तो दुर्घटना से बचेंगे, ये हमारे हाथ में है, ये हमारे ज्ञान में है। हम साक्षात देख रहे हैं कि कांटा पड़ा था, हम देख के चले तो बच गए, नहीं देखा तो कांटा लग गया, ये हमारे हाथ में है। होना क्या है ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं है महानुभाव। जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है उसको अपनी जिंदगी में आने मत देना, और जो हमारे ज्ञान का विषय है उसके लिए अपना जीवन करो। भगवान ने क्या जाना है
ये हमें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन भगवान ने क्या कहा है ये मुझे पता है। भगवान ने क्या जाना हमें पता नहीं, लेकिन भगवान ने जो कहा है वो मुझे मालूम है। तो जो हमें समझ में आया वो करें ना, जो हमें समझ में ही नहीं आ रहा उसके पीछे क्यों पड़े। ये सारी जो नियतवाद की बातें हैं, ये मात्र भगवान की सर्वज्ञता की प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए कहा गया, आपके लिए नहीं कहा था। भगवान को सर्वज्ञ बताया गया, भगवान को वीतरागी बताया गया, भगवान को जारे जुंज बताए गए, ये प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए कहा गया कि आपका ये संदेह नहीं हो जाए, क्या पता ये जानते हैं कि नहीं जानते। तो उन्होंने कहा संदेह मत करो, ये सर्वज्ञ है। सर्वज्ञता आदि कारण से हमारा विश्वास दृढ़ होता है कि सर्वज्ञ ने कहा है। बाकी हमारे तो कहा है, सर्वज्ञ ने कहा है। तो सर्वज्ञता हमारे संदेह मिटाने के लिए है, और करना क्या है, जो उन्होंने कहा है वो करो, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। जिनालय और घरों में भगवान की तस्वीर के समक्ष क्या हमें द्रव्य चढ़ानी चाहिए? नहीं, सर्वथा अनुचित। क्योंकि जब तक किसी भी चीज की जैन दर्शन ने अप्रतिष्ठित को पूजने नहीं कहा, जब तक उसकी प्रतिष्ठा ना हो जाए, और प्रतिष्ठा में 10 प्राणों की स्थापना करना पड़ती है, 5 इंद्रिय मन की स्थापना करना पड़ती है, 10 बलों की स्थापना करना पड़ती है। प्राण 10 प्राणों की स्थापना करो, चैतन्य प्राण की स्थापना करो, तब जाकर के उसकी स्थापना निक्षेप से हम मान सकते हैं। ये जो सामान्य है स्थापना निक्षेप 2 प्रकार का, एक पूजनीय और एक व्यवहारिक। व्यवहारिकता में ठीक है, भगवान महावीर का फोटो है, लेकिन भगवान महावीर नहीं है। भगवान महावीर का फोटो है, भगवान महावीर नहीं है। लेकिन मूर्ति में भगवान महावीर की मूर्ति नहीं है, भगवान महावीर हैं साक्षात। साक्षात तीर्थंकर भव, कितना अंतर है। फोटो में ये भगवान महावीर नहीं है, लेकिन मूर्ति में जब स्थापना होती है, ये मूर्ति नहीं रही है, साक्षात जनेंद्रदेव हैं। इसलिए आप लोग जब पूजा करते हैं तो साक्षात जनेंद्रदेव की करते हैं। जैन दर्शन मूर्ति पूजक नहीं है। मूर्ति पूजक तो कहने में आता है, व्यवहारिक है। वास्तविकता यह है, जैन दर्शन मूर्तिमान की पूजा करता है, मूर्ति की नहीं। इसलिए कबीर ने जैनी मूर्ति को मानते थे, मंदिरों में थी, लेकिन जैन मूर्ति पूजक का निषेध नहीं किया कबीर ने। कबीर निषेध नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, जैन मूर्ति को मानते ही नहीं, मूर्तिमान को मानते। लेकिन पाषाणों की जहाँ पूजा थी, पहाड़ की पूजा करना, कि मिट्टी के ढेर की पूजा करना, उनके लिए लिखा है पाहण पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासों तो चक्की भली पीस खाए संसार। नमोस्तु गुरुदेव। सम्मूर्छन मनुष्य की आकृति कैसी होती है, और वह संगी होने पर क्या उनमें सोचने विचारने की शक्ति होती है? सम्मूर्छन मनुष्य की नाना आकृतियां होती, बहुत सारी आकृतियां। एक इंद्रिय निगोदिया से लेकर पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े सब सम्मूर्छन है। और जो संगी पंचेंद्रिय होते हैं उनमें बराबर सोचने विचारने की शक्ति होती है। पंचम गुण स्थान तक प्राप्त कर लेता है सम्मूर्छन। सम्मूर्छन जो तिर्यंश होता है वो पंचम गुण स्थान प्राप्त करता है और 16वें स्वर्ग तक भी जाता है, बराबर सोचने की क्षमता। नमोस्तु गुरुदेव। कौन से कर्म उदय के कारण सम्मूर्छन मनुष्य बनते हैं? सम्मूर्छन मनों का एक कोई ऐसा नियामक कारण तो कोई आगम में दिया नहीं, लेकिन यही मानना चाहिए जो गर्भस्थ अवस्था को पाकर के सही ढंग से व्यवहारिकताओं को, पारमार्थिकताओं को नहीं निभा पाते हैं, इसलिए सम्मूर्छन बन जाते हैं। कई बार प्रश्नों में हम कहते हैं, और वो तो पक्के ही बनेंगे जो कि गर्भपात आदि कराते हैं, जो जीवों को मार देते हैं,
वो तो जाकर सम्मूर्छनों में ही पैदा होंगे, क्योंकि उसने गर्भ का अनादर किया है, अपमान किया है। और डाउट मुझे है, डाउट मुझे है, डाउट मुझे है, परिवार नियोजन वालों की भी संभवतः वही गति होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक पाप तो नहीं छोड़ा है, लेकिन उसके फल का त्याग कर दिया जो पुण्यमय था। और सबसे ज्यादा जैनी को संयम तो धारण किया नहीं, असंयम है, अब्रह्म है। और उस अब्रह्म के फल पर जैनी की गोद में जो बालक आता था, अब ब्रह्म को पाप कहा है, बालक को पाप नहीं कहा, संतान को पाप नहीं कहा, संतान को पाप का फल भी नहीं कहा शास्त्रों में, अब ब्रह्म को पाप कहा है। संतान तो पुण्य का फल है, संतान में तो उसने कितना बड़ा पुण्य किया उसने, एक संतान को जन्म दे करके, क्योंकि वो जैन कुल में जन्मा, शाकाहारी को जन्म दिया है। एक जैनी जब किसी संतान को जन्म देता है तो ये मत समझो कि उसने बेटे को जन्म दिया है, बिटिया को जन्म दिया है, नहीं, उसने एक शाकाहारी को जन्म दिया है, एक जिनेंद्र भक्त को जन्म दिया है, एक प्रतिमाधारी को जन्म दिया है, एक मुनि महाराज को और आरिका को जन्म दिया है। ये क्यों नहीं मानते? और बालक को, जो व्यक्ति जैनी होकर के हत्या करता है, जैनी के लिए खास तौर से, सबके लिए नहीं कर, जैनी कुल में जिसने परिवार नियोजन कराया या गर्भपात किया, उसने एक मुनि की हत्या की है और एक आरिका की हत्या की है, एक प्रतिमाधारी की हत्या की है, एक श्रावक की हत्या की है, एक शाकाहारी की हत्या की है, एक जिनेंद्र भक्त की हत्या की है। क्योंकि वो इस कुल में आता तो ये सारी संभावनाएं होती हैं। तो ऐसे लोग जाकर के जो करते हैं, इनको संभवतः ये पर्याय मिलना चाहिए, मिलती ही होंगी। नमोस्तु गुरुदेव। सामान्य दिनों में दान देने में और पर्व के दिनों में दान देने में क्या अंतर है? सबके अपने अपने अंतर होते हैं। कोई भी कार्य एक फलदायी नहीं होते, प्रत्येक कार्य की अर्थ क्रिया भिन्न भिन्न होती है। सामायिक का अपने आप में अलग फल है, पूजा का अलग फल है, ये सब औषधियां हैं। हर बीमारी की एक दवाई नहीं होती, एक दवाई से सारी बीमारियां ठीक नहीं होती। तो जितने व्यवहारिक धर्म हैं, ये औषधि के रूप में प्रस्तुत होते हैं, और औषधि रोग के अनुसार कार्य करती है। एक ही औषधि दूसरे रोग के लिए नुकसानदायक है, किसी रोग के लिए अच्छी है, क्योंकि औषधि के रूप में सारे जितने व्यवहारिक धर्म हैं, सबको एक औषधि का रूप मानना चाहिए। ये बीमार होने के बाद किए जाते हैं। जैसे हमने कहा था कि स्नान, व्यक्ति गंदा होता है इसलिए स्नान जरूरी है, जो गंदा नहीं होता उसको स्नान की जरूरत नहीं है। इसलिए जितनी व्यवहारिक क्रियाएं हैं, इनको सभी को अपना अपना अलग अलग महत्व है, ना कोई कम है ना कोई अधिक है। दोनों में दान देना वो बात अलग है कि कोई किसी पर्व में, किसी काल में, किसी निमित्त से दान देता है तो उसका फल कुछ विशेष होता है। जैसे किसान कभी भी खेत में गेहूं बो देता है और एक समय पर गेहूं बोता है, तो उसका अंतर तो आता है, उसमें कोई ना कोई फर्क तो रहता है। तो निमित्त को देख करके जो दान दिया जाता है, उसमें फल में बहुत वृद्धि होती है। जीवाधिकरण, हमारे यहाँ एक अधिकरण कहा, जीवाधिकरण ही नहीं लेना, अधिकरण कैसा है, उस अधिकरण को देख करके भी फल मिलता है, जैसे किसान के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। वेदी में तांबे के पंचमेरु के स्थान पर क्या हम चांदी की पंचमेरु विधि पूर्वक विराजमान कर सकते हैं? पहली बात तो जो पंचमेरु आप लोग बैठालते हो, चांदी के बना के बैठालते तो उसमें मूर्ति नहीं होती, तो पहाड़ है। यूं चांदी के बना के रख देते हो, कोई मूर्ति नहीं होती, गलत है। और ऐसी मूर्तियां बना के चिपका देते हो, वो मूर्ति में संस्थान ही नहीं है, आकार प्रकार ही नहीं है।
वे मेरू भी पूजनीय नहीं है, प्रतिष्ठा के योग्य नहीं। मेरू जैसे पहले बनते थे, 4-4, 5-5 फुट के बनते थे, उसमें मूर्तियाँ रहती थी, पूरा संगोपांग मूर्ति रहती थी, उसका दर्शन होता था। तो उस ढंग के जो पहले मेरू बनते थे, इतने बड़े, इतने विशाल स्तर पर मेरू बनते हैं, तो प्रतिष्ठा भी होती है, पूजा भी होती है। लेकिन जो आजकल मेरुओं की परंपरा चल रही है, ये बिल्कुल सदोष है। बैठालने वाले के लिए भी दोष है और मंदिर के लिए भी दोष है, और ऐसे पूर्वों की पूजा करना भी सदोष है। क्योंकि स्पष्ट रूप से जिनसेन स्वामी ने लिखा, जिसकी मूर्तियों का आकार प्रकार नाप तोल का ना हो, ऐसी मूर्ति विराजमान करना तीनों को हानिकारक है। प्रतिष्ठा कराने वाले को, प्रतिष्ठा करने वाले को, बैठालने वाले को, और यहाँ तक लिखा उन्होंने शिल्पी को, बनाने वाले को। तो इस प्रकार के जो मेरू विराजमान कर रहे हैं, ठीक नहीं। चांदी करना तो 4-5 फीट के करो ना, अच्छे जम के, बड़े बढ़िया गजदंत हो, कम से कम 3 इंच की तो मूर्ति हो कम से कम, जिससे दर्शन हो सके। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान के आगे कुछ नहीं मांगना चाहिए, तो फिर हमें अपनी फरियाद कहाँ करनी चाहिए? मांगने का मना नहीं किया है। जहाँ बिना मांगे मिलता है, वहाँ मांगने की जरूरत क्या है? हाँ, जिनको ये मालूम हो कि मांगने के बिना मांगे नहीं मिलता है, तो मांग लेना चाहिए। लेकिन हमें तो ये मालूम है कि यहाँ सब कुछ बिना मांगे ही सारी दुनिया की मुरादें पूरी होती हैं, तो फिर मांगने की जरूरत क्या है? नमोस्तु गुरुदेव। मंदिरों में उठावनी करना क्या उचित है? ये सामाजिक परंपरा है। पहली बात तो जैन शास्त्रों में उठावनी है ही नहीं। ये उठावनी की परंपरा लोक परंपरा है, अन्य मतों से कहीं से संस्कार से होके आई। किसी भी जैनागम में किसी भी उठावनी की कोई परंपरा नहीं। फिर भी लोक व्यवहारिक परंपराएं हैं, तो मंदिरों में एक सीमा होती है, गर्भालय में नहीं जाते। जो एक नृत्य मंडप होते हैं, जिसे चौक कहते हैं आपकी भाषा में, उस चौक में बैठकर अथवा बाहर बैठ करके उस व्यक्ति को जिसके जीवन में गम आया है, उसको भगवान की शरण में ला करके उसको निर्भय करना कोई महान दोष भी नहीं। क्योंकि ऐसे गम के समय पर उसको मंदिर में ला करके शांत नहीं तो देते, 12 भावना पढ़ते। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसा कोई अपवित्र कार्य है, शुभ बात नहीं है। लेकिन मर्यादा रहना चाहिए। कहाँ तक आना है, सूतक जरूर माना जाएगा। तो सूतक में जाने वाले लोग कहाँ तक जाते हैं, वहीं तक उस परम कार्य होना चाहिए। सुधा समाधान।